मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं के लिए खुशखबरी की बात है। और ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में, तो आपको बता दें आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और इस प्रकार के अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप जुड़िए हमारे साथ और ऐसे अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार चाह रहा है कि अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद भरने हैं उनको भरा जाना है, लेकिन एकल परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है और हम पहले भी इस प्रकार की खबर का जानकारी बता चुके हैं और बना चुके हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये सुनते सुनते हम कम से कम 6 7 8 महीने हो चुके हैं। अब देखना होगा कि ये होता है क्या, कि क्या रियली में है कि सभी विभागों की भर्ती एक परीक्षा के माध्यम से होगी। चलिए वर्ग वाई मतलब लेवल वाइज चल देखते हैं। पूरी खबर पर बने रहें आप लोग लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और जानकारी आपको कैसे लगी। और अपने सहपाठी के पास से वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी समझे कि जानकारी है आखिर है तो क्या है। तो लास्ट तक बने रहें, आपको बताएंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में 1 लाख, समझे क्या बोल रहे हैं हम, 1 लाख 1,04,000 पद खाली है। इनमें से एक साल में 27,000 पद भरे जाएंगे। मतलब प्रत्येक साल कम से कम 27,000 पदों को भरने की विचारधारा चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की। अलग अलग विभागों में रिक्त पद भरने के लिए एकल भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हो चाहिए तैयारी। कब से कह रहे हो भाई? मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, आप लोग विशेषकर ध्यान रखें, समय पर भर्ती आनी चाहिए, समय पर पेपर होनी चाहिए, समय पर परिणाम आने चाहिए, समय पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। आप अच्छे काम कर रहे हो। हम कह सकते हैं एकल भर्ती परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी पच जाता है। जे परीक्षा वो परीक्षा पे जे सिलेबस, पूरा सिलेबस चेंज होता है, इसके अलग सिलेबस अलग, इसका सिलेबस अलग, इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, मैं तैयारी किसकी करूँ, क्या करूँ। और जब एकल परीक्षा होगी तो क्या होगा, सबका एग्जाम पैटर्न एक होगा, वही पढ़ना होगा जो सबके लिए पढ़ना होगा। पहले जो आप अलग पढ़ते थे अब एक पढ़ना होगा। चलिए, समान प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच एकल भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में प्रारंभिक तौर की चर्चा। ठीक है, वर्तमान में हर विभाग में रिक्त पद भरने के लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। सही बात है। मध्य प्रदेश में जैसे बात करें बड़े लेवल की परीक्षा होती हैं, है कि नहीं, उसको भरने के लिए नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमपीपीएससी के माध्यम से होता है कि नहीं। वहीं जब थोड़ा सा आप देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल मतलब एमपीईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होता है। तो दो भर्ती एजेंसियां हैं जो आपके मध्य प्रदेश में भर्ती कंडक्ट करवाती हैं। और फिर कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो स्वयं की खुद करवाती है। बिजली विभाग खुद भर्ती करवाता है, वो अलग बात है। ठीक है, प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार, देखिएगा मतलब क्या, प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा रजिस्टर है बेरोजगार। मतलब जो रोजगार पंजीयन बनाया जाता है वो यही बताता है कि कितने लोग रोजगार हेतु अप्लाई कर रहे हैं। तो 27 लाख मायने रखता है मेरे भाई, 27 लाख प्लस इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट जानकारी, लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक पूरी जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका ही फायदा होगा। जानकारी है आखिरकार क्या। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया था जब सरकार बन रही थी। पिछले 18 महीनों में प्रदेश में 30,000 सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। इनमें से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भरे गए 5,600 पद भी शामिल हैं। शेष 24,000 से ज़्यादा क्लास 3 के रिक्त पद पर कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के जरिए भरे गए। तो कहना क्या चाह रहा है कि सरकार ने वादा किया था कि हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, उनमें से कह रहा कि 30,000 तो हमने नियुक्ति दे दिया या भर्ती निकाल दिया। 24,500 से ज़्यादा कर्मचारी चयन मंडल और 5600 के आसपास आपका एमपीपीएससी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1,04,000 सरकारी पद रिक्त हैं। एक साल में इनमें से 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
समान प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। कब से तेज कर रहे हैं ये वही जाने। अपर मुख्य सचिव जीएडी समान प्रशासन विभाग की बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश दिए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय सरकार एकल परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही। जी हमारे लिए बहुत अच्छी 100% जानकारी सही है। अगर ऐसा होगा तो जो सिलेबस पाठ्यक्रम होता है उसका दिक्कत खत्म हो जाएगा। एक ही विद्यार्थी एक साथ कई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है एक ही पाठ्यक्रम से, समझिए ना। हाँ, देखना होगा जानकारी, तो लास्ट तक बने रहें आप लोग। फिर कहा, हाँ, इस परीक्षा के माध्यम से सभी विभागों के विभिन्न रिक्त पदों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बहुत सही बात है, पेपर एक होगा, तैयार एक लिस्ट होगी। समान प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एक वर्ष में एक ही भर्ती परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रारंभिक तौर की चर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में आगे सीनियर अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। सही बात है, मतलब साल में एक परीक्षा होगी, सबका एक साथ पेपर होगा और एक ही पाठ्यक्रम तैयार होगा और एक बार मेरिट बनेगी। जिस बहुत अच्छी बात हुई। नेक्स्ट, एकल भर्ती परीक्षा कराने से यह क्या होगा? यह होगा फायदा। मतलब एकल भर्ती परीक्षा से होगा क्या फायदा? ठीक है, अधिकारियों का कहना है कि एकल भर्ती परीक्षा से अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा की झंझट से मुक्ति मिलेगी। सही बात है, अलग अलग विभागों की परीक्षा के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी अच्छी बात है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने और स्लॉट चुनने में दिक्कत नहीं होगी। सरकार की बार बार परीक्षाएं आयोजित कराने पर बर्बाद होने वाले समय और पैसे की बचत होगी। यदि कोई उम्मीदवार चयनित पद नहीं लेता है तो वेटिंग लिस्ट के कारण अगला उम्मीदवार तुरंत नियुक्त हो सकेगा। इससे रिक्तियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक ही परीक्षा एक मेरिट लिस्ट के से कानूनी अड़चन दूर होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक बार साल में एक बार पेपर देना पड़े, एक बार सिलेबस होगा और एक साथ आप कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर दे पाओगे। एक बार परिणाम आएगा, वेटिंग लिस्ट होगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, इन विभागों में बड़ी संख्या में होगी भर्ती। देखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में जून 2024 में स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों का सृजन कर उन पर भर्ती का निर्णय लिया था, जो आपको पता होनी चाहिए। इसके वीडियो हम बना चुके हैं। ऐसे ही 22 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के 12,670 पद और सुपरवाइजर के 467 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार इन रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही गत 9 जुलाई को हुए कैबिनेट की बैठक में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 49,263 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर भर्ती आने वाली वर्षों में हो जाएगी। बहुत अच्छा नीज याद रखें। मेरे समस्त मध्य प्रदेश के विद्यार्थी इंतजार करते रहें और पद आएगा जी, तो यकीन है, कह सकते हैं। वैसे भर्ती आते चल रही है। और बिजली विभाग याद रखें, बिजली विभाग का अपना खुद का एजेंसी है, वो खुद कंडक्ट करवा रहा पेपर, तो चिंता ना करो। ईएसबी के चक्कर में नहीं पड़ो। ईएसबी ऐसा है भाई, वो मध्य प्रदेश की सरकार के अनुसार चलता है। चलिएगा, मेरे ख्याल से आप जानकारी समझ गए कि किस प्रकार से अलग अलग विभागों में पद खाली है और कितने पद खाली हैं और कितने पद हर साल निकाला जाएगा और एक परीक्षा देना होगा। इससे कि आपको क्या फायदा होगा, हमने बताया ना आपको। चलिए अब देखें, यहाँ पर प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार। प्रदेश में 16 जुलाई 2025 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल, हमने बोला था ना, हाँ, पर मतलब रोजगार पंजीयन पर 27,52,571 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने पोर्टल पर बेरोजगारों को आकांक्षी युवा नाम दिया है। वाह वाह, क्या बात है, आकांक्षी नाम दिया है। इस वर्ष पोर्टल पर 5,79,078 युवाओं ने पंजीयन कराया। देखिएगा, इस साल की बात हो रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में परंपरागत विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी युवाओं ने भी पोर्टल पर पंजीयन कराया है।
इससे प्रदेश में बेरोजगारी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मतलब भारत में सोचो भाई, वहाँ बेरोजगारी अलग है जी, तो मध्य प्रदेश में भाई 27,52,571 इतने बेरोजगारी युवा बैठे हैं और रोजगार तलाश कर रहे हैं। सरकार से आशा उम्मीद है कि 2.5 लाख पद आप निकालने का वादा किया है। आप 5 साल में 2.5 लाख निकालने का कष्ट करें, जिससे हर युवा को रोजगार मिल सके और अपनी अपनी वो क्या कर सके, मंजिल तक पहुंच सके। चलिए, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, शिवराज जी की कहानी है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज ने की थी 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने 2 चरणों से 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2022 को घोषणा की थी। 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज ने जून 2023 में 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी। मतलब हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने घोषणा किया था हम हर साल 1 लाख पद देंगे, और फिर उसके बाद तुरंत बाद 50,000 और बोल दिया था, लेकिन उनके समय में केवल 67,000 पर ही भर्ती मिल पाई थी। ये तो नाइंसाफी रही। उसी प्रकार यादव जी ने कहा है कि हम 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हो, दीजिए भाई। और आपके यहाँ तो 1 लाख पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 1 लाख। और 27,000 आप हर साल निकालोगे तो भी अच्छी बात है। सभी भाई MPSI का वैकेंसी नहीं आया है, उसको निकालो भाई। 4-5 साल हो गए, जो वैकेंसी नहीं आ पा रही उनको निकालने का कष्ट करें। पुलिस कांस्टेबल, MPSI है भाई, है कि नहीं, परिवहन विभाग में निकालिएगा। इस प्रकार से इस जानकारी के माध्यम से हम समझाया कि आपको इन भर्ती परीक्षाओं पर ध्यान देना है। सरकार को और कर्मचारी चयन मंडल को कि समय सीमा पर आप भर्ती परीक्षा करें, और अच्छी काम कर रहे हो कि आप सभी विभागों की भर्ती परीक्षा एक साथ होगी, पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, पेपर देने में झंझट खत्म होगा। इस प्रकार से बहुत अच्छा है। और ये आप देख पा रहे होंगे ESB में बड़े बदलाव की तैयारी। अब विभागों के एक से एक जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों को नहीं देनी पड़ेगी अलग अलग परीक्षाएं। और ये हमने वही बोला है, मतलब एक जैसे पद होंगे ना, एक लेवल का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है कि नहीं। इनके लिए अलग अलग भर्ती आप नहीं देना है। आपको एक पेपर एक ही सिलेबस से आपको कवर करना होगा। चलिए, नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही अप टू डेट जानकारी के लिए आप हम जुड़े रहें। और हम आपको बता दें, हम मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं माना जाए तो बताएं, NTPC CBT 1 एग्जाम 2025 के प्रश्न पत्र आपको स्नातक का पता होगा। तो उन प्रश्नों के माध्यम से हम रेलवे की याद रखें, रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाएं, RRB की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सबको दृष्टिगत ध्यान रखते हुए हम कवर करा रहे हैं। NTPC CBT 1 एग्जाम के प्रश्न पत्र, जो आपको 12th लेवल एग्जाम CBT 1 CBT 2 में 100% सहयोग होगा। तो आप समझ गए हम मिलने वाले नेक्स्ट पार्ट में। और ऐसे ही अप टू डेट जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम प्रदीप संग्राम एकेडमी है, और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी प्रदीप संग्राम एकेडमी है। तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए, जानकारी अच्छा लगा और अपने सहपाठी पर शेयर करें, साझा करें, जिससे वो भी समझें कि अप टू डेट जानकारी क्या है। आपको पढ़ाई बस नहीं करना है, पढ़ाई के साथ आपको आसपास में हो रही घटनाओं को और क्या बदलाव हो रहा है भर्ती परीक्षाओं में, एजेंसियों में, ये सब आपको जानना जरूरी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ। नवीनतम अपडेट के लिए जुड़े रहे, तैयारी करना चाहते तो जुड़े रहे। चलिए।